नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। कल आपको बताया था उस मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र की आराधना करके और जिनेंद्र भगवान के धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना उसने की थी। और पिताजी ने उसकी परीक्षा ली थी और परीक्षा में वह 100 में 100 नंबर लेकर के वह सबके सामने खड़ी हो गई। और पिताजी भी हाथ जोड़ते हुए मैना सुंदरी से क्षमा मांगने लग गए। तब मैना सुंदरी कहती है कि पिताजी, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप इस प्रकार से मेरी परीक्षा नहीं करते तो मुझे ऐसा अतिशय पुण्य का संचय करने को कब मिलता, कब मुझे ऐसे पाप कर्म की निजरा करने का अवसर मिलता, कब मुझे अपने स्त्री धर्म का पालन करने को मिलता। आप तो मेरे परम उपकारी हो, इसलिए आपकी क्या कर रहे हो? क्षमा नहीं, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और अच्छी तरह से दोनों श्रीपाल और मैना सुंदरी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन मन में श्रीपाल के आया कि क्यों ना अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अर्थ का उपार्जन किया जाए। और वह अर्थ उपार्जन के लिए जब अपने राज्य को छोड़ करके जाने लगे, तब मैना सुंदरी ने कहा था कि आप जा तो रहे हो और ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, धर्म के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। और धर्म को भूलना नहीं, धर्म को छोड़ना नहीं, धर्म पूर्वक ही आप अर्थ आदि पुरुषार्थों को करना। और
सिद्ध चक्र की आराधना करना भूलना नहीं। जब भी आपत्ति आए तो सिद्ध चक्र की आराधना करना, यानी जो सिद्ध चक्र मंत्र है उसकी आराधना करना। और आप लोगों ने सबने वह कोटि भट्ट श्रीपाल चरित्र आप सबने पढ़ा होगा कि जहाँ जहाँ श्रीपाल को आपत्तियाँ आई, विपदाएं आई, उन्होंने सिद्ध चक्र मंत्र की आराधना की और सारी की सारी आपत्तियाँ सब टलती चली गईं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा इसके प्रति रखना चाहिए। इसका एक एक मंत्र, एक एक अक्षर अपने आप में बहुत पावरफुल है। प्रत्येक अर्घ चढ़ाते हैं उसमें सबसे पहले किसको रखा गया? ओम को रखा गया। मंत्र में भी सबसे पहले ओम को रखा गया। यह ओम द्वादशांग का सार है, महातत्व है, महापद है, महामंत्र है। इस ओम में क्या नहीं है? इसमें पंच परमेष्टि विद्यमान है, इसमें 7 तत्व विद्यमान है, इसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक सब कुछ इसमें ही है। जब भगवान की वह दिव्य धुनी खिलती है तो वह ओंकारमयी यह वाणी रहती है। इसलिए मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह ओंकार मात्र अकेला एक अक्षर जो बीजाक्षर है, यह इसका ध्यान नित्य योगी जन करते रहते हैं। और यह कामदम यानी सारे मनोरथों को देने वाला है, और मोक्षदम मोक्ष को देने वाला है। इसलिए इस ओंकार को अच्छी तरह से आप लोग इसकी श्रद्धा धारण करते हुए इस ओंकार का आप ध्यान करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। इसका अगर गहरी श्वास लेकर के उस ओम को अगर अंदर भर लेते हैं और उसका उच्चारण वेग के साथ करते चले जाते हैं, और साथ साथ में जो अनुस्वार है मुख बंद करके उस अनुस्वार को यहाँ सहस्रार से बाहर निकालते हैं, शरीर में जो विजाती तत्व होते हैं, जो विजाती यानी कुछ ऐसे कर्म हैं वह भी ढीले पड़ जाते हैं। शरीर की शुद्धि आदि इसके माध्यम से होती है। इर्द गिर्द का वातावरण बहुत विशुद्ध बढ़ता है। आप अपना ऑरा चेक कराइए और उसके बाद आप 108 बार ओंकार ध्वनि कर लीजिए और फिर आप चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव कितना है। इस ओंकार में पंच परमेष्टि कैसे हैं, कैसे इसकी रचना होती है? वैसे तो ये इसकी रचना करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं सिद्ध है अपने आप में। फिर भी आपको व्याकरण के माध्यम से इसकी रचना कैसे होती है, तो जो णमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवंत का आकार है, वह आकार उस णमो अरिहंताणम में से निकालना है और निकाल करके आपको कहाँ प्रवेश कराना है? आप आकार को अरहंत ही माने, ये अरहंत भगवान है। और अरहंत भगवान को आप बुलाइए। कहाँ से बुलाना है? वर्तमान में कहाँ पर अरहंत भगवान हैं?
विदेह क्षेत्र से आप भगवान को बुलाइए, बुला सकते हैं क्या? है आपकी ताकत? आज बता रहे हैं आपके पास वो ताकत विद्यमान है। आप विदेह क्षेत्र से अरहंत भगवान को आप बुला सकते हैं और अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं। यह आकार है, इस आकार को अच्छी तरह से आप अपने चित्त में बिठा लीजिए और यहाँ से जो आपका जम्बूद्वीप है उसके ठीक बीचों बीच विदेह क्षेत्र है। उस विदेह क्षेत्र से वह आकार अरहंत के रूप में चला आ रहा है। अष्टप्रातिहारी से युक्त कर दो उस अरहंत को, आकार को। ये साक्षात अरहंत परमेष्टि हैं और असंख्यात देवी देवता उनको नमस्कार कर रहे हैं। और वह अरहंत ऐसा बहुत तेज वाला ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति और प्रताप एक साथ उस आकार में भरे हुए हैं। और वहाँ से वह चल करके आ रहा है और आकर के सीधा आप अपने अंदर प्रवेश करा दीजिए। और प्रवेश करा के कहाँ पर विराजमान करना है? आपका जो आज्ञा चक्र ये भौं के मध्य में ललाट का स्थान है, वहाँ पर आप सिंहासन पर उसको विराजमान करा। कौन से सिंहासन पर विराजमान कराओगे? वही सिंहासन जहाँ समोसण में लगा हुआ था, वो पहले से अब भगवान यहीं पर आ रहे हैं, अरहंत भगवान आ रहे हैं। वो सिंहासन अपनी बुद्धि के माध्यम से वहाँ पर सिंहासन को रखिए और उस आकार को अरहंत भगवान के रूप में हमारे अंदर, जैसे ही आपके अंदर वह प्रवेश करे, आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरा सब कुछ हट गया है, पाप रूपी अंधकार मेरे अंदर से चला गया है। इस प्रकार आप अरहंत परमेष्टि के आकार को रखिए। अब किसको बुलाना है? अशरीरी जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनको अशरीरी कहा है। अशरीरी सिद्धों का आकार है। अब सिद्धों को बुलाना है। कहाँ कहाँ बुलाना है? यहाँ आ जाएंगे सिद्ध। सिद्ध परमेष्टि तो वहां पर विराजमान है लोक के अग्रभाग में, लेकिन आप सिद्धों को भी अपने पास बुला सकते हैं उस अवर्ण की। वैसे तो सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? निराकार हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं। लेकिन देखो आकार तो ये कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण इसके पास सब है। सब होते हुए भी यह सिद्धों के वाचक यह वर्ण है, इसलिए सिद्ध लोक से वह चला आ रहा है और ऐसे ही वैभव के साथ चला आ रहा है। वह सर्वा सिद्धि आदि पार होते हुए और सीधा आकर के आप अपने अंदर उसको प्रवेश करा लीजिए। और जैसे ही अंदर प्रवेश होता है तो सिद्ध परमेष्टि भी आ गए हैं। अब उनको भी उसी सिंहासन पर विराजमान करना है और उसी सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और अरहंत परमेष्टि का आकार और अशरीरी सिद्ध परमेष्टि का आकार दोनों निकट आते हैं तो वहाँ पर दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा तैयार हो जाता है। यानी एक बड़े में कितने परमेष्टि हो गए? 2 परमेष्टि हो गए, एक अरहंत परमेष्टि और एक सिद्ध परमेष्टि हो गए। फिर इसके बाद अब किसको बुलाना है? आचार्य भगवंत कह रहे थे कुछ लोग, महाराज अब बहुत दूर चले गए हैं, उनकी याद आ रही है क्योंकि भोपाल में उनका चतुर्मास हुआ है और हम उनसे बहुत निकट में जुड़ गए हैं। अब दूरी मुझे सहन नहीं होती है। कोई बात नहीं, आपको दूरी सहन नहीं हो रही है, आप उनको बुला लीजिए अपने पास। आचार्य भगवान आचार्य परमेष्टि का वह अणमो आयरी आड़म का
वर्ण आप वहीं से जहां आचार्य भगवंत हैं, आप प्रतिदिन उनको बुलाइए। और आचार्य भगवंत चले आ रहे हैं उस आवर्ण के रूप में, और आकर के आप उनकी अच्छी अगवानी कर लीजिए भोपाल में भव्यता के साथ, और अगवानी करके आप उस आवरण को अपने अंदर प्रवेश करा लीजिए, और उसी सिंहासन पर आप उसको भी विराजमान कर दीजिए। और एक बड़ा आ पहले से था, एक और आ गया, दोनों मिल गए, तो वहां पर एक आ बचा, सिर्फ बड़ा आ बचा। अब इस बड़े आ में कितने परमेष्टि हो गए? अभी 2 थे, अब उसी में 3 परमेष्टि हो गए। इसके बाद फिर उपाध्याय परमेष्टि को आपको बुलाना है, तो आप चाहें तो उपाध्याय परमेष्टि को आप बुला लीजिए। जो 11 अंग 14 पूर्व के हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को भी आप बुला करके और ऊ वर्ण के रूप में आप बुला करके और अपने अंदर प्रवेश कराइए और उस सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए। और बड़े आ को और ऊ को दोनों को मिला दीजिए, अवर्ण उवर्णे ओ बन जाता है, ओकार हो गया। अब इस ओकार में कितने परमेष्टि आ गए? 4 परमेष्टि आ गए। अब पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि को बुलाना है, तो साधुओं के लिए मुनि इस संज्ञा के माध्यम से भी पुकारा जाता है। तो माँ वर्ण जो है हलंत के रूप में, वह मुनिराजों का ही समूह हमारे पास चला आ रहा है, और उसको भी आप प्रवेश करा दीजिए और उस ओ के साथ उसको जोड़ दीजिए। वह ऊपर जाकर के अनुसार के रूप में चढ़ जाता है और ओंकार की रचना हो जाती है। हमारे अंदर पंच परमेष्टि आ गए। बैठ कर के आप इस प्रकार का चिंतन करिए, कितना आनंद आता है। सब निर्विकल्प हो करके और इस ओंकार की आप आराधना करिए, जो ओंकार अपने आप में बहुत बड़ा यह परमात्मा का सूचक है, पंच परमेष्टि का सूचक है। इसमें पंच परमेष्टि गर्भित है, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसलिए कई ऐसी भी भाषाएं हैं जहाँ पर गिनती प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर ओन दू कह के प्रारंभ करते हैं। हो सकता है कर्नाटक आदि भाषा में इस प्रकार से गिनती प्रारंभ, या हो सकता है कि महाराष्ट्री भाषा में हो सकता है, हमने सुनी है वो गिनती ओन दू से प्रारंभ होती है, यानी ओम से ही प्रारंभ होती। मंगलाचरण, जब भी मंगलाचरण करो तो इस ओम को सबसे पहले रख लो। जब भी बच्चों को, अपनी संतानों को आप बोलना प्रारंभ कराओ, तो मम्मी पापा से प्रारंभ नहीं कराना चाहिए। कहते हैं जो बच्चे ओंकार से बोलना प्रारंभ करते हैं वो बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। और अंत समय में अगर कुछ बोलना नहीं आ रहा है तो आचार्य भगवान कहते हैं ओम बोलो बस, और कुछ नहीं। अगर मुख से आवाज भी नहीं आ रही है तो भी अंदर से अगर ओम निकल रहा है आपका, और अंत समय में अगर आपके मुख से ओम निकल गया तो आपका अंत भला हो जाता है। आदि भी भला है और अंत भी भला है। इस प्रकार के आप लोगों को प्रयोग ये करना चाहिए, सामान्य नहीं। अभी ओम की महिमा इतनी है तो फिर और अनेक प्रकार के बीजाक्षर रखे गए हैं, उनकी क्या है। ये मनोवांछित फल देने वाला ओंकार कहा है। बच्चा भी जब छोटा रहता है उसको अपनी कोई मनोवांछित वस्तु चाहिए है तो क्या करने लगता है, ऊ करने लगता है, यानी रोने लगता है। तो रोने में भी वह ओम की कुछ धुनी प्रकट हो जाती है। और अगर यहाँ कोई बच्चा रो रहा हो तो अगर उसके कोई परिवार का भी नहीं हो, दूसरा भी हो, तो उसके पास पहुँच जाता है, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, आदि आदि। जब वह मनोवांछित फल को बच्चा प्राप्त कर लेता है तो
तो आप तो सब बड़े लोग हैं, उसके अर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। वास्तव में ये सब कुछ देने वाला है। इसलिए कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार के लिए नमस्कार हो। प्रायः जैन दर्शन के अलावा और भी अन्य दर्शन हैं, उनमें इस ओंकार का सर्वत्र महत्व है। लेकिन इसमें किस प्रकार की शक्तियां हैं वह जैन दर्शन ही बताता है कि इसमें ऐसी अनंत शक्तियां इस ओंकार में गर्भित हैं, अनंत अर्थ इस ओंकार में गर्भित हैं। इस ओंकार में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा विद्यमान है। ऊर्ध्वलोक का ऊ, मध्यलोक का माँ और अधोलोक का आ, इसमें तीनों लोक विद्यमान है। 7 तत्वों में भी आप इसमें लगा लें, आत्मा, जीव तत्व का आत्मा और अजीव का आ, आश्रव का आ, और बंद का क्या है, अनुस्थिति बोलते हैं बंद के लिए, तो उसका आ, और संबर अनुपस्थिति, यानी अब अनुपस्थिति है, आना बंद हो जाता है, तो उसका भी आ लगा लें। और निजरा, निजरा के लिए उत्सर्ग बोला गया है, तो ये सारे आ मिला दो तो एक आ बन जाएगा, और निजरा का ऊ मिला दो तो ओ बन जाएगा, और मोक्ष का माँ तो है ही, इसमें 7 तत्व भी विद्यमान है। देव शास्त्र गुरु भी इसमें विद्यमान है। देव को क्या बोलते हैं, आप तो बोलते हैं। सच्चे देव का क्या बोलते हैं, आप। जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है वह आप होते हैं। आप का आ हो गया। और जिनवाणी आगम को क्या बोलते हैं, उक्ति, सदुक्ति। उक्ति बोला है, वर्णन शास्त्रों में आया, उक्ति सदुक्तियां यानी अच्छे अच्छे समीचीन शास्त्र। उक्ति का ऊ ले लेने ना, और गुरु मुनि के रूप में होते हैं, तो देव शास्त्र गुरु भी इसमें विद्यमान है। उत्पाद व्यय द्रव्य भी इसी में है। उत्पाद व्यय द्रव्य माने होता है अविनाशी, अविनाशी का आ लीजिए, और उत्पाद का ऊ, तो आ और ऊ बन गया। अब क्या बचा, व्यय। व्यय का अर्थ होता है मरण, नाश हो जाना, तो व्यय का माँ, मरण का माँ आ गया, तो इसमें ओम है। इसलिए कहा कि इस ओम में द्वादशांग विद्यमान है, 14 पूर्व, और नमोकार मंत्र भी इसमें विद्यमान है। नमोकार मंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। इसके प्रत्येक, जब ये चैन ओम बनता है तो उसमें कहाँ नमो अरिहंताणम लिखना, कहाँ नमो सिद्धाणम लिखना, कहाँ नमो आयरियाणम लिखना, कहाँ नमो वच्छायाणम लिखना, और कहाँ नमो लोए शब्विषाओ। इसमें पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र से समस्त एक ऐसा एक गुलदस्ता है जिसमें अनेक प्रकार की सारी वस्तुएं उस गुलदस्ते में सजा दी गई हैं। ऐसा ये ओंकार है। आप लोग सब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र के व्यापक अर्थ को जानते हैं क्या? जैसे नमो अरिहंताणम कहा, इसका अर्थ क्या होता है? लोक के सब अरिहंतों को नमस्कार हो। लोक में सब अरिहंत कहाँ पे हैं बताओ? कहाँ पे हैं अरिहंत? तो 2.5 दीप के बाहर अरिहंत नहीं होते। 2.5 दीप के जितने भी अरिहंत हैं उनको नमस्कार हो, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि णमो लोए सौ साहुडम, णमो लोए सौ, ये सभी के साथ लगाना। तो ये जब णमो अरिहंताणम बहुवचनात्मक कह दिया तो शब्द कहने की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न उठाया गया।
कि बहुवचन में जहाँ कह देते हैं तो अरहंतों को नमस्कार हो ऐसा कह दिया, फिर सब क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि सब का अर्थ जान लो, ये सब रखने का इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। णमो अरिहंताणम कहते ही अतीत में जितने अरहंत हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? अनंत अनंत, उन सबको नमस्कार हो। वर्तमान में जितने अरहंत हैं उनको नमस्कार हो, और भविष्य में जितने अरहंत बनेंगे, अरहंत पर्याय से परिणत होंगे, वो कितने होंगे? वो उन सबसे अनंत गुणे होंगे। और ये अनंत कालों के बाद भी यही कहा जाएगा कि आगे जितने होना है वो अतीत काल से अनंत गुणे बनेंगे। एक बार नमोकार मंत्र करने से, पढ़ने से, उच्चारण करने से, स्मरण करने से ऐसी अनंत अरहंतों को नमस्कार हो जाता। ऐसे ही णमो सिद्ध आड़म कहने में भी अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी सिद्धों के लिए, इसी प्रकार से सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी आचार्यों के लिए, और अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के सभी उपाध्याय परमेष्टियों के लिए, और अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के समस्त साधुओं के लिए नमस्कार होता है। इस नमो अरिहंताणम आदि पदों में कहते। अगर वो नहीं कह पा रहे हो तो ओम में भी ये सब कुछ गर्भित है, इसलिए अनंत अर्थों से गर्भित यह ओंकार है। इसका बीजाक्षर देखिए कितना पावरफुल है। जब इसका एक प्रारंभ का ही बीजाक्षर पावरफुल है तो पूरा का पूरा मंत्र सिद्ध चक्र का कितना पावरफुल है ये आप समझ सकते हैं। अच्छी श्रद्धा के साथ आप इसका अभ्यास करिए। आप पहले लोग प्रायः मंत्रों के माध्यम से ही बड़े बड़े काम सिद्ध कर लेते थे। आज भी विद्याधर कॉलोनी है, देखिए आप लोगों ने, बहुत सारी कॉलोनी तो आप लोगों के यहाँ है भोपाल में, ये विद्याधर कॉलोनी कहाँ है? तो ये विद्याधर कॉलोनी जो है ना आपके ही भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच विजयाद पर्वत है, वहाँ पर विद्याधर कॉलोनी है और वहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं। वो सब मंत्रों के माध्यम से ही अपने काम सिद्ध कर लेते हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं मंत्रों के माध्यम से। उन्हें जो महल जहाँ चाहिए वहाँ उनका महल तैयार हो जाता है। जो भोजन चाहिए, भोजन पानी, जो सामग्री आवश्यक है वो सब पल भर में कहीं भी पहुँचा दो। ऐसी विद्याएं रहती हैं। अपने स्वरूप को परिवर्तन करने वाली विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं मंत्रों के माध्यम से होती है। इसलिए इन मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इन मंत्रों की आप आराधना करिए। इतना ही, अब ज़्यादा नहीं कहना, समय बहुत हो गया है। इस मंत्र को आप लोग अच्छी तरह से ओंकार को समझेंगे। ये ओंकार सामान्य नहीं है, ये बहुत विशेष है। इस ओंकार की आराधना निरंतर आप लोग करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय बोले। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की का समय भी हो रहा है और महाराज जी का